बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया था हल्की फुल्की हड्डियों के साथ। उसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके केतली में पानी डालकर 1 टेबलस्पून नमक डालकर 30 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं एक ब्लेंडर जार में 6 ब्रेड स्लाइस के क्रम्स बनाऊंगी। ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद जो मैंने बॉयल चिकन किया था उसका मैंने जब हड्डियां निकालने के बाद वेट किया तो 550 ग्राम उसका वेट हुआ था बोनलेस चिकन का। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडर जार में चिकन का कीमा बना लूँगी, और क्योंकि मेरा जार छोटे वाला है इस वजह से मैं इसको कीमे को चिकन को थोड़ा थोड़ा करके इसका कीमा बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा कीमा बना लिया है। अब उसी ब्लेंडर जार में थोड़ा सा मैंने कीमा डाला हुआ है और कुछ मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैं इसमें वाइट पेपर डालूँगी, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, और इसी तरह मैं ब्लैक पेपर डालूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालूँगी, दरदरा मिर्च, 2 टीस्पून वाइट साल्ट यानी कि सफ़ेद नमक डालूँगी, और इसी तरह 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डालूँगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं ब्लेंडर जार को बंद करके इसके बाद मैं इसमें 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले से ब्लेंड करके रखा हुआ था। अब मैं इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं एक बाउल में निकाल कर हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालकर मैं इसको हाथों से अच्छी तरह मसल लूँगी, जैसे आटे को मसलते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मसल लिया है। और अब मुख्तलिफ 4 किस्म के मैं कटर्स यूज़ करते हुए ये नगेट्स बनाऊँगी। एक अंडे में मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके एक तरफ रख दिया है। अब मैं हार्ट शेप के कटर को ऑयल से ग्रीस करूँगी। ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं इसमें जो चिकन नगेट्स का मिक्सचर बनाया है मैं इसमें डालकर हाथों से अच्छे से प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद मैं इसको निकालूँगी, और ये बहुत अच्छी सी शेप में नगेट्स बन के निकलेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसी मिक्सचर को रोटी की तरह बेल कर इसके ऊपर कटर रख के शेप्स निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको इस टाइप से निकालना बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, बहुत ही चंद दिन रह गए हैं, और रोज़े की हालत में हमारा दिल नहीं करता कि हम कुछ हैवी कुकिंग करें। तो आपने ये चिकन नगेट्स बनाकर एयर टाइट एनवेलप या जार में फ्रीज़ कर लेने हैं, और पूरा रमज़ान का महीना आपने इंजॉय करना है। जब आपका दिल करे कुछ ख़ास नहीं बना हुआ, आपने चिकन नगेट्स निकालने हैं, गरम ऑयल में डीप फ्राई करने हैं। डीप फ्राई करके आप खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। आपने देखा कि मैंने हार्ट शेप में से चिकन नगेट्स एक बना लिया है। अब मैं स्क्वायर शेप के मोल्ड को ग्रीस करके इसमें बैटर फिल करूँगी, और अच्छे से प्रेस करना है, कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, और बहुत ही प्यार से ये निकल जाते हैं। देखें कितने नीट एंड क्लीन बने हैं। ये तो मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ। अगर आपने इससे कारोबार करना है तो आपने जो इससे छोटे वाला साइज़ का कटर होता है वो आपने यूज़ करते हुए बनाने हैं, अगर आपने बिज़नेस करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने चारों शेप्स के नगेट्स निकाल लिए हैं। इसी तरह मैं बाकी के सारे नगेट्स बना लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सब के सब नगेट्स बना लिए हैं। अब जो हम अगला प्रोसीजर करेंगे वो आपको बताएंगे। इसी तरह मैंने एक बाउल में जो अंडा और दूध का मिक्सचर पहले से बना कर रखा हुआ था, अब हम उस अंडे वाले मिक्सचर में नगेट्स को डिप करेंगे। डिप करने के बाद दूसरे हैंड से हम क्रम्स कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स जो मैंने घर में ख़ुद बनाए हैं, 4 ब्रेड स्लाइस के मैंने ब्लेंडर जार में ब्रेड क्रम्स बना लिए थे पहले से ही।
आप भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर आपके पास बाज़ार वाले अवेलेबल हैं तो आप बाज़ार वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस रेसिपी में होममेड ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। इसी तरह मैं चारों टाइप के नगेट्स अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके आपको एक दफ़ा बता दूंगी, दिखा दूंगी। ये बहुत ही इजी एंड फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपको बहुत ही टेस्टफुल लगेगी। आपके सभी घर वाले बहुत शौक़ से इस रेसिपी से बनाई हुए नगेट्स को बहुत ही पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप बनाएंगे तो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी नगेट्स को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है। अब आप इस सिचुएशन में इन नगेट्स को एयर टाइट एनवेलप या एयर टाइट जार में डालकर 6 से 12 महीने तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये इनको कुछ भी नहीं होता, और जब आपका दिल करे आप निकालें और डीप फ्राई करके एंजॉय करें। अब मैंने स्टोव ऑन करके हाई फ्लेम पर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे, बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इन नगेट्स को ऑयल में डिप करना है। और याद रहे कि नगेट्स हमेशा डीप फ्राई होते हैं, शैलो फ्राई नहीं होते। शैलो फ्राई से इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। जो लोग कहते हैं कि शैलो फ्राई कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो सब चौंचले होते हैं। इनको डीप फ्राई ही करते हैं। मैंने कढ़ाई को एक तरफ से हिलाकर इनको एक जैसा किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक तरफ कितनी प्यारी एक साइड से गोल्डन सुनहरी कलर आ चुका है। इसी तरह हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हम तकरीबन इसको लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही कुक हो चुका है। अब ये नगेट्स दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हम इन नगेट्स को एक प्लेट में निकालेंगे। इसके बाद हम इसको एक और प्लेट में इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद हम घर की बनी हुई दही में ग्रीन चटनी मिक्स करके और केचप के साथ इनको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सुनहरी कलर आया है। बहुत ही क्रिस्पी एंड सॉफ्ट नगेट्स बने हैं। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपने सभी जानने वालों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।